अयोध्या मुख्य राम द्वार पर गूढ़ वाली बहू के नाम से चर्चित अनुराधा यादव। इस बहू ने शादी होने के बाद से अपने ससुर प्रेम शंकर यादव के अयोध्या मुख्य द्वार कहा जाने वाली बाराबंकी जिले के राम सरेही घाट इलाके में ससुर के 40 से अधिक वर्षों से देसी गुड़ के कारोबार को चार चांद लगाने में अहम रोल अदा कर रही है। आज इस बहू के देशी गुड़ के कारोबार की चर्चा देश के कोने कोने में हो रही है। इस बेटी ने शादी होने के बाद से बहू का फर्ज इतना बेहतर तरीके से निभाया कि रामलला के दर्शन करने अयोध्या आने वाले हजारों लोग इस बहू के देशी गुड़ के कायल हैं। जो भी आता है वो 5 या 10 किलो गुड़ यहाँ से देर रात तक खरीदारी यहीं से ले जाता है। गुड़ वाली बहू के नाम से अनुराधा यादव देश के साथ अब विदेशों में चर्चा का विषय बनी हुई है। अनुराधा यादव व प्रेम सागर यादव ने मीडिया से रूबरू होते हुए बताया कि बेटियां अगर बहू बने तो चाहे तो अपने परिवार की जिम्मेदारी उठाते हुए अपने ससुराल का भी नाम देश और दुनिया में रोशन कर सकती है। ऐसा ही मेरी बहू कर रही है। अनुराधा यादव ने कहा कि चाहे तो बगैर पर्दा किए परिवार का सपोर्ट और सहयोग कर हम बेटियां बहू बनने के फर्ज को बखूबी निभाते हुए अपने परिवार की जिम्मेदारी स्वयं उठा सकते हैं। ये बताइए दादा, क्या खास बात है आपके गुड़ में कि देश के कोने कोने से अयोध्या के मुख्य द्वार पर बेटरिया में बाराबंकी में लोग यहाँ पर गुड़ की खरीदारी के लिए रात दिन लगे रहते हैं? हमारे गुड़ में सर खूबी ये है कि हम कोई मिलावट नहीं करते हैं और लोग उसमें खड़िया संजरा और रेहू वगैरह मिलाते हैं। हाँ। हम एकदम ईमानदारी से शुरू से जब से 1982 मैंने काम चालू किया तब से आज तक कोई मिलावट मैंने नहीं। आपकी बहू कैसे आपका सहयोग करती है? बहू बहुत अच्छा सहयोग करती है, पूरा काम यही देख रहे हैं। क्या नाम है बहू का? अनुराधा यादव। तो ये अनुराधा यादव जी जो है लगातार कितने सालों से आपका सहयोग कर रही है? 7 वर्ष से हमारा सहयोग कर रही है। तो कैसा लगता है कि बहू जब दुल्हन बन के आती तो पर्दे में रहती है? नहीं, हमारी बहू पर्दे में कभी नहीं रही है। तो ये तो गुड़ वाली के बहू के नाम से फेमस है। जी जी हाँ, गुड़ वाली बहू के नाम से फेमस है। तो क्या क्या कहेंगे बहू को? बहू को कैसा आशीर्वाद दे रहे हैं? आशीर्वाद दे रहे हैं, फलों फूलों को बहू, यही आशीर्वाद हमारा है। और जो देश के कोने कोने से रामलला के दर्शन करने के लिए लोग जाते हैं तो आपका गुड़ भी खरीदते हैं? हाँ, गुड़ खरीदते हैं। हमारे तो उनके लिए क्या कहेंगे? बहुत भीड़ लगी रहती है। नहीं, उनके लिए क्या कहेंगे? उनके लिए यही कहेंगे कि वो आएँ और मुँह मीठा करके यहाँ से जाएँ अयोध्या के लिए। जी, आप बताइए क्या कैसा लगता है? एक बहू होके जो है, बहू आती है तो पहले पर्दा करती है, तो आप आने के साथ ही बड़ी जिम्मेदारी उठा रहे हैं? हाँ, स्टार्टिंग से ही हमने जिम्मेदारी उठाई है। मतलब थोड़ा स्टार्टिंग में डिफिकल्टी हुई थी, लेकिन उसके बाद से फिर जब इंसान हैबिचुअल हो जाता है तो हर एक काम हो जाता है। क्योंकि गुड़ का पुराना धंधा था और पिताजी देसी वैरायटी बनाते थे और फिर थोड़ा सा और हेल्दी प्रॉपर्टीज लाने के लिए हम लोगों ने इसमें सोन गुड़ भी ऐड किया, अलसी गुड़ ऐड किया, अजवाइन गुड़ ऐड किया। तो ये जो गुड़ है ये हेल्दी है। मोस्टली जो लोग कोलेस्ट्रॉल से बहुत परेशान थे उनके लिए। तो बहू होने के चलते आप इतनी बड़ी जिम्मेदारी निभा रही हैं, वो भी अयोध्या के मुख्य द्वार पे, तो क्या लगता है देश की बेटियों को क्या कहेंगे? देश की बेटियों को हम ये कहेंगे कि हर एक बेटी को अपना कुछ ना कुछ तो करना ही चाहिए। हाँ। वो चाहे एक बहू के रूप में फील्ड में निकल के आए, चाहे बेटी के रूप में निकल के आए, क्योंकि आजकल के ज़माने में बेटियों को तो कुछ ना कुछ तो करना ही चाहिए। तो आप गुड़ वाली बहू के नाम से वैसे भी फेमस हैं, तो ऐसे में क्या कहेंगी जो देश के कोने कोने से अयोध्या में भी लोग अयोध्या के लिए आते हैं, तो मुख्य द्वार पे आपका जो ये कारोबार संचालित होता है? बिजनेस पिताजी ने हम लोगों को दिया है। हाँ। तो पिताजी के तो वैसे भी हम एहसानमंद हैं। हाँ। कि उन्होंने एक बार नई पीढ़ी को एक पहचान बनाने का मौका दिया। हाँ। और इन्होंने हम पे ट्रस्ट किया। जैसे इन्होंने क्वालिटी मेंटेन रखी वैसे हम लोग भी क्वालिटी मेंटेन रख रहे हैं। और जो भी गुड़ में जो लोग भी अनजान है गुड़ से कि हाँ गुड़ में क्या अच्छी चीज़ें होती हैं क्या चीज़ नहीं होती हैं, हम न्यू जनरेशन तक ये पहुँचाने की कोशिश करें गुड़ हमारे लिए कितना हेल्दी है।